सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है, वो जमात और उसकी सरकारें मिलकर पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद करते हैं। 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और जब इस अनपढ़ों की जमात का सबसे बड़ा भवन बना, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना, तो इन्होंने पहला लक्ष्य अपना निर्धारित किया। बोले इस दफ्तर के बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है? बच्चों के स्कूल पे कब्जा करना है। अभी तक आपने माफियाओं पे बुलडोजर सुना होगा, गुंडों पे बुलडोजर सुना होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पे बुलडोजर चलाने जा रही है। जिस स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल का स्कूल, उस स्कूल पर बुलडोजर चलाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी और कोशिश कर ली और उससे संबंधित तमाम ऑर्डर और कागज हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश की शिक्षा में बिल्कुल यकीन न रखने वाले लोग, अनपढ़ों की जमात और ऐसे प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 27 साल के बाद जब उनको गुजरात में जाना पड़ता है तो एक आर्टिफिशियल स्कूल में जाके फोटो खिंचवाते हैं। एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं बना पाते जिसमें जाकर वो अपनी फोटो खिंचवा सके। और जब आप अपना दफ्तर बना रहे हैं मोदी जी, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन के मौके पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ मासूम बच्चों के स्कूल पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं, यह अत्यंत शर्मनाक और मैं ये कहूंगा कि शिक्षा को, बच्चों के स्कूल को रौंदने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इसका विरोध करेगी और मैं आपको अब वो स्कूल दिखाना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बगल है, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की, जिसको गिराने की, जिसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है। जिस दिन बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन इस स्कूल को दफन करने की भी कहानी लिखी गई। ये पहले आप स्कूल की बिल्डिंग देखिए। यह है देश का राष्ट्रीय अनपढ़ भवन, बीजेपी का दफ्तर। ये है वो सरकारी स्कूल, ये वो स्कूल है जिसको स्कूल का फोटो डाल, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। इसकी स्कूल की फोटो भी, ये स्कूल की फोटो है, ये स्कूल की फोटो है। ये एमसीडी का स्कूल है और इसमें अलग अलग समय पे ये प्रस्ताव बनाए गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने इसको ध्वस्त करने का, गिराने का, तोड़ने का, स्कूल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यहाँ आलीशान पार्क बनाया जाएगा अनपढ़ों के लिए, वहाँ अनपढ़ लोग आके बैठेंगे और बच्चों के स्कूल गिराए जाएंगे। ये है पूरी योजना। इस पे आपका कोई प्रश्न हो दुर्गेश जी से, मैं चाहूँगा आगे विस्तार से आपको बताएं।
350। इसमें लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं। 14 कमरों का स्कूल है। और इस स्कूल को, चूंकि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल में स्कूल है। तो जैसे बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनको अपने घर के सामने जब खड़े होते हैं, छत पे खड़े होते हैं, उनको लगता है यार ये थोड़ा अगर बगल वाली ज़मीन भी मिल जाए तो थोड़ा अपना सिस्टम और शानदार हो जाएगा। तो ये बगल वाली ज़मीन कब्ज़ा करने की और लगातार एमसीडी के और उनके अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर इस स्कूल को खाली करवाना, इस स्कूल के ऊपर बुलडोज़र करके इस पूरे स्कूल को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के कामकाज के लिए उपयोग में लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोगों ने इसका विरोध किया और हम दिल्ली की जनता को ये बताना भी चाहते हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चल रही है, हम किसी भी स्कूल को इस तरह से कब्जा नहीं होने देंगे। कोई प्रश्न? क्या रीजन दिया गया है सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से, क्यों तोड़ रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा डीडीयू मार्ग है, इसका वो रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। रीडेवलपमेंट में इन्होंने कहा जी इस स्कूल को आप कहीं और लेके जाओ, इस स्कूल को थोड़ा सा हम कुछ पेड़ पौधे लगा देंगे, कुछ ग्रीनरी कर देंगे। रीडेवलपमेंट के नाम पे एक तरीके से इस पूरी जमीन को कब्जा करने की कोशिश। भाई रीडेवलपमेंट अगर करना है तो सबसे पहले तो बीजेपी का दफ्तर तोड़ना चाहिए। अगर रीडेवलपमेंट करना है डीडीयू मार्ग का, तो दोनों बीजेपी के जो दफ्तर बने हैं दफ्तर तोड़ दो, और भी यहाँ दफ्तर बने हैं उन सारे दफ्तर तोड़ दो, हम लोग का भी तोड़ दो, कांग्रेस वालों का भी तोड़ दो, जितने भी दफ्तर है सबको तोड़ो। रीडेवलप करना है तो सरकारी स्कूल तोड़ोगे बच्चों के? अगर आपको रीडेवलप करना है तो सबसे पहले आप सरकारी स्कूल जो बच्चों का है उसी को तोड़ेंगे, आप उस पर बुलडोजर चलाएंगे। तो ये देखिए आप, ये बहुत गंभीर बात है। अब तक ये अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की नौटंकी करते रहे, यहां तो बच्चों के स्कूल पे बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए वो बहुत ही मार्मिक और गंभीर संवेदनशील चिट्ठी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लिखी है, और इस बात पे चिंता जाहिर की है कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री होगा तो किस तरह से उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी स्कूल, जनसंख्या देश की बढ़ रही है, बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बढ़ाने के बजाय 60,000 सरकारी स्कूल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए हैं, जिसमें अकेले 26,000 सरकारी स्कूल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। हजारों स्कूल बंद हुए हैं मध्य प्रदेश में, हजारों स्कूल बंद हुए हैं गुजरात में। करते क्या है ये लोग? इन्हीं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल के नाम पे भाजपा के नेता और मंत्री अपना धंधा चलाते हैं और सरकारी स्कूलों को तोड़ने का काम करते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना तो इन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य अपना निर्धारित किया कि बच्चों का स्कूल सबसे पहले तोड़ो। स्कूल नहीं रहना चाहिए देश में। तो इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने चिंता जताई है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ होंगे, गैर पढ़े लिखे होंगे, सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और देश किन हाथों में इस समय है और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। संजय जी, एमसीडी अब आपके हाथ में है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ प्रावधान है कि आप उसको रोक सकते हैं ऑर्डर को, या फिर आप? देखिए, दुर्गेश पाठक जी एमसीडी के नामित सदस्य भी हैं और मेयर भी आम आदमी पार्टी का है। हमने तो आपको सीपीडब्ल्यूडी और एमसीडी और मोदी सरकार की मिली भगत से जो ये बुलडोजर चलाने की कोशिश है उसका खुलासा आपके सामने किया। जहाँ तक दुर्गेश जी ने बताया, हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चों का स्कूल तोड़ के
और भाजपाइयों का अनपढ़ पार्क बनाया जाए, इसके लिए ये ठीक बिल्कुल नहीं होगा। और ये जितने भी भवन खड़े हैं सब अडानी भवन है। देश भर में बीजेपी दफ्तर के नाम पे जितने बन रहे हैं सब अडानी का पैसा लग लग के बन रहा है। और आपका कोई प्रश्न हो? इससे थोड़ा हटके सवाल है, कल आप विपक्षी पार्टियों की बैठक में गए थे, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, 19 पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये यूनाइटेड अपोजिशन का प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो जो ग्रुप 8 था आपका मुख्यमंत्रियों का, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों का, उसका फ्यूचर क्या होगा, फेट क्या होगा? देखिए, हर जगह के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। संसद के अंदर सरकार को कैसे घेरना है उसकी एक अलग प्रकार की रणनीति होती है। 19 राजनीतिक दल एक मंच पर एक साथ क्यों आए? मुद्दा क्या था? मुद्दा था मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, यानी कि जो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए आर्थिक सत्ता जो खड़ी की है अडानी के जरिए, उस घोटाले पे जेपीसी बनाओ। जेपीसी बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। इसको लेके पूरा संसद का सत्र चलने नहीं पाया, मोदी सरकार ने चलने नहीं दिया। और क्या मैसेज दिया पूरे देश को कि पूरे देश में लाखों करोड़ का घोटाला हो जाए, विदेशों से लाखों करोड़ काला धन अडानी की कंपनी में लगा दिया जाए, इंडिया बर्बाद हो जाए, लेकिन अडानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये बात उन्होंने साबित कर दी। और इसलिए वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इसको किसी चुनावी दृष्टिकोण से ना देखा जाए। और चुनाव को लेके जो घटनाक्रम है वो अलग ढंग से उसको आप देखिए, लेकिन जो कल 19 राजनीतिक दलों का एक साथ आना था वो सिर्फ और सिर्फ ये अडानी के घोटाले पे। क्या इससे G8 की रेलेवेंस कम होती हुई आपको दिखती है या उसको अब रखने का कोई औचित्य नहीं? G8 एक अलग प्रकार का प्रयास है और मैं समझता हूं कि उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विस्तार से आपको बता पाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट की जो ये यूनिटी थी, विपक्षी दलों की जो मांग थी, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ।